तो बच्चों, ये जो आज वर्कशीट आप देख रहे हैं ये आपकी क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 19 है, जो कि आपके लेसन नंबर 5 कोशिका से ली गई है। तो जो लेसन नंबर 5 है आपका, उसका नाम क्या है? जीवन की मौलिक इकाई, जो क्या है? कोशिका। तो इसके अंदर आप देखो वही स्टोरी है। बेसिकली जिज्ञासा दीदी अपने भाई ज्ञान से बात कर रही हैं। तो जिज्ञासा दीदी से ज्ञान बोलता है, प्याज की झिल्ली को सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप से देखने पर हमें उसकी छोटी छोटी आयताकार कोशिकाएं दिखाई देती हैं। क्या सभी जीव इस प्रकार कोशिकाओं से बने होते हैं? तो अब जिज्ञासा दीदी बोलती हैं, ज्ञान, सभी जीव छोटी छोटी संरचनाओं से बने होते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। क्रियात्मक क्या है? उसकी फंक्शनल यूनिट, मतलब कि जितने भी फंक्शंस होते हैं बॉडी में। और संरचनात्मक मतलब उसकी संरचना, उसकी फिजिकल बॉडी। क्योंकि जीवों में सभी कार्य एवं संरचना कोशिका ही प्रदान करती है। क्योंकि जो हमारी बॉडी बनी है वो सब किससे बनी है? कोशिका से। अब देखो कोशिका है क्या। पहली बात तो आपने ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको कि कोशिका क्या है? क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई। अब इकाई क्या होती है? यूनिट। यूनिट मतलब कि सबसे छोटा पार्ट उसका, जिससे कि वो मिलके बनी है। अब दो तरह के कोशिका जो हैं, एक तो होते हैं एक कोशिकीय जीव, जिसमें सिंगल कोशिका होती है, सिर्फ एक ही कोशिका होती है, और वो एक ही कोशिका के अंदर ही अपने सारे काम करते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, या बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकलता है, या जो भी फ्लूइड हमारी बॉडी में मूव करते हैं। तो इसमें हमारे में तो अलग अलग ऑर्गन है, हर चीज़ के लिए बहुत सारी कोशिकाएं हैं। लेकिन एक कोशिकीय जीवों में क्या होता है कि सिर्फ सिंगल कोशिका होती है, एक ही कोशिका होती है। जैसे इसके एग्जाम्पल्स उसने दिए हुए हैं ना, अमीबा, बैक्टीरिया और पैरामीशियम, यूग्लिना, बहुत सारे हैं वैसे और भी। अब है बहुकोशिक है। बहुकोशिक जीव कौन से होते हैं? जो कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बने हैं। बहु मतलब मल्टीपल, बहुत सारी कोशिकाएं। जैसे पादप, पादप मतलब पेड़ पौधे सारे। जंतु, जंतु में हम भी आ जाते हैं। कवक, अनेक कोशिकाएं मिलकर विभिन्न कार्य करती हैं। अब देखो कोशिका को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। आपका स्कूल बना हुआ है, तो आपके स्कूल में जो दीवार बनी है वो एक एक ईंट को जोड़ के बनी है। तो आप एक एक ईंट को जोड़ते हैं और क्या बन जाती है? एक दीवार। तो कोशिका को एक ईंट मान लो, तो एक एक ईंट को जोड़ के बनी दीवार, दीवार को मान लो उत्तक, ठीक है, टिश्यूज़। अब एक एक दीवार से मिलके क्या बना? आपका कमरा, है ना, आपकी क्लासरूम। तो जो आपकी क्लासरूम है वो है अंग। अब एक एक क्लासरूम, बहुत सारे क्लासरूम होते हैं स्कूल में, तो एक एक क्लासरूम को मिला के क्या बन गया? आपका स्कूल। तो वो हो गए अंग, अंग तंत्र। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में कोशिका सबसे छोटी है, उससे मिलके उत्तक बने, उत्तक से मिलके अंग बने अलग अलग तरीके के, और अंग से क्या बना? अंग तंत्र, जिससे हमारी पूरी पूरी बॉडी बनी। लेकिन क्या है कि कोशिकाएं जुड़ के अलग अलग टाइप के उत्तक बनाते हैं, है ना, तभी तो अलग अलग अंग बन पाते हैं। और इसलिए हर अंग अपना जो ऑर्गन है अपना अलग फंक्शन करता है। अब दीदी, क्या सभी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं? नहीं, सभी कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती। कुछ कोशिकाएं बहुत बड़ी होती हैं, कुछ कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं। जैसे बैक्टीरिया है, पैरामीशियम है, सारे एक कोशिकीय हैं, ये बहुत छोटे होते हैं वैसे। और ऑस्ट्रिच का जो एग है वो एक कोशिका मानी जाती है, लेकिन वो बहुत बड़ी है। तो वही है कि जो कोशिकाएं हैं छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं, अलग अलग साइज़ की होती हैं। हमारी बॉडी में भी बहुत तरह की कोशिकाएं हैं। जैसे कि यहाँ बोन है, बोन की एक सेल है, एक कोशिका है। ओवम एक कोशिका है। वाइट सेल भी अलग अलग कोशिकाएं हैं, जिससे मिलके उत्तक बने हैं। यह हमारा नर्व सेल है। तो बहुत है सारी, मतलब सभी की अपनी अपनी कोशिकाएं हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं। अब ये आगे नहीं ज्ञान, उसकी दीदी बोलती है ज्ञान की संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इन सरल कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती, जैसे बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिकाएं इन जटिल कोशिकाओं में केंद्रक व कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। यह भी दो प्रकार की होती हैं, पादप यूकैरियोटिक कोशिका और जंतु यूकैरियोटिक कोशिका। अब देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका, नीचे इसमें अंतर दे रखा है, ऐसे याद करने के लिए ऐसे याद कर लो कि
प्रोकैरियोटी मतलब कि जो कि प्रो मतलब पहले, जो सबसे पहले बनी, ये मान के चलो दिमाग में, क्योंकि जो चीज़ें स्टार्टिंग में जब हम मतलब डेवलप होना स्टार्ट हुआ था, जो भी ये सारा स्ट्रक्चर है बॉडी का, ये इवोल्यूशन है, तो स्टार्टिंग में जो चीज़ें थी थोड़ी सरल थी, है ना, धीरे धीरे वो जटिल होती गई, कॉम्प्लेक्स होती गई, और कॉम्प्लेक्सिव होकर और चीज़ें बनती चली गई। तो ये इनका जो आकार कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का बहुत ही छोटा, और यूकैरियोटिक का आकार बड़ा होता है। साइज इसमें दिया हुआ है आपके। स्पष्ट केंद्रक अनुपस्थित मतलब क्या है कि जो केंद्र होता है ना बीच में, किसी भी कोशिका के बीच में न्यूक्लियस होता है, केंद्र होता है, वो इसमें स्पष्ट रूप से नहीं बना होता, मतलब उसके ऊपर एक लेयर होती है, वो उसमें नहीं होती है। केंद्रक उपस्थित किसमें, यूकैरियोट में। फिर है यूकैरियोट, जैसे हमारे अंदर जो है वो यूकैरियोट है। केंद्र काय उपस्थित, केंद्रिका उपस्थित, जो अभी मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर जो लेयर होती है। विशिष्ट अंगक अनुपस्थित, कुछ ऐसे अंगक होते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स में नहीं होते और यूकैरियोट्स में होते हैं, जैसे कि अब ये सिर्फ एक क्रोमोसोम। अच्छा, कुछ ऐसे अंग कौन कौन से हैं जो कि प्रोकैरियोटिक में होते हैं, जैसे पहली बात तो जो न्यूक्लियस है वो झिल्ली से नहीं ढका होता, एक चीज़ ये हो गई। फिर दूसरा, जो तुम्हारे यूकैरियोटिक होते हैं उसमें क्या है कि जो केंद्रक है वो झिल्ली से घिरा होता है, ये तुमने अभी देखा। तो अब आगे देखो, इसके हिसाब से देख लेते हैं। चलो पहले सिर्फ एक क्रोमोसोम, जो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में एक ही क्रोमोसोम होता है, और यूकैरियोट्स में अधिक क्रोमोसोम होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं। अब है कि उदाहरण क्या क्या हैं इसके, बैक्टीरिया किस में है, प्रोकैरियोट, और दूसरा है तुम्हारा उदाहरण दे रखा है पादप जंतु, कवक, और सारे जंतु पादप और कवक, ये सारे क्या हैं तुम्हारे यूकैरियोट्स। तो अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आ जाओ आप, कोशिका का सबसे पहले पता किसने लगाया, रॉबर्ट हुक ने। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। फिर है ल्यूवेंहक ने सबसे पहले जीवित कोशिका का पता लगाया। तो इन साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं आपको। कोशिका सिद्धांत क्या है, कोशिका सिद्धांत जो है वो क्या कहता है कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं, और सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती पहले वाली कोशिकाओं से बनी हैं, मतलब जो सिंपल कोशिकाएं थी उनसे ही क्या है, कॉम्प्लेक्सिव कोशिकाएं बनी हैं, सेल्स बनी हैं। तो अब क्वेश्चन आंसर देख लो आप। कोशिका की परिभाषा लिखो। कोशिका की परिभाषा आपने ऊपर मिली आपको ना, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, बस वही डेफिनेशन है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर, ये आपका सामने दे ही रखा है। देन सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट है एक कोशिका और बहुकोशिकीय जीवों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो देखो यहाँ पे आपका एक कोशिकीय जीव भी दे रखे हैं और बहुकोशिकीय जीव भी दे रखे हैं, और इसमें एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं। तो बेटा आप इसमें से एग्जाम्पल्स देखो और आराम से करो। तो ये बहुत सिंपल वर्कशीट है। वैसे जो आपका ये इसमें अंगक हैं आगे, जो सेल ऑर्गेनल्स आएंगे वो आएंगे आगे, तो शायद इसलिए इन्होंने भी इसमें इन्वॉल्व नहीं किया वो, तो वो आपके नेक्स्ट वर्कशीट में होंगे ओवरऑल, तो वो आगे पढ़ेंगे। तो बेटा इसको आराम से कर लो अब, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा।